प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। क्या आप खुश हैं? प्रभु यीशु आज आपके लिए एक चमत्कार करने जा रहे हैं। आपको अपने जीवन के किसी क्षेत्र में चमत्कार की आवश्यकता है ना? बस विश्वास करें और प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। क्या आप कह रहे हैं मेरा जीवन समाप्त हो गया है, मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं दूसरों की तरह बुद्धिमान या अमीर नहीं हूँ, मैं दूसरों की तरह साहसी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और शरीर में कमजोरी आ गई है? क्या आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं और परिस्थिति को देखकर दुखी और परेशान हो रहे हैं? प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। बाइबल में एक वचन है, 2 इतिहास अध्याय 14 वचन 11 में, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी। एक शत्रु उसके विरुद्ध उठा और 10 लाख सैनिकों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। अगर 10 लाख सैनिक हमला कर दें तो पूरा देश सुनसान हो जाएगा। इस राजा के पास इतनी बड़ी सेना या शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने प्रभु से एक अद्भुत प्रार्थना की। यही इस वचन में है। परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी कर सकता है। मैं कमजोर हूं और मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरी सेना मेरे दुश्मन जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन आप मुझे विजय दे सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं, भले ही मैं कमजोर हूं। उसने इस तरह एक सुंदर प्रार्थना की। प्रभु ने वह प्रार्थना सुनी और एक महान चमत्कार किया, जिससे दुश्मनों को तितर बितर कर दिया और उसे बड़ी विजय दी। आप सोच रहे होंगे, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, मैं किसी एमएलए या एमपी को नहीं जानता, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मेरी जिंदगी में मेरी मदद करने कोई आगे नहीं आता, मैं एक नीच स्थिति में आ गया हूँ। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? चिंता मत कीजिए, प्रभु आपकी मदद करने के लिए हैं और आपके लिए मदद करना उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपकी समस्या, संघर्ष या आवश्यकता बड़ी हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपके पास यह सब झेलने की शक्ति या साधन नहीं है। आप मजबूत हों या कमजोर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। प्रभु के लिए आपकी मदद करना कुछ भी नहीं है। प्रभु के लिए आपकी मदद करना कुछ भी नहीं है, वह असंभव को भी संभव बना देंगे। एक बार मैं एक भाई से मिलने गया जो चेन्नई के एक होटल में ठहरे हुए थे। वहां मेरी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जो मुझे पहले से जानते थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे का इंटरव्यू तय है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मैंने पूछा, अच्छा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? उन्होंने कहा, इंटरव्यू एक सरकारी पद के लिए है और पूरे तमिलनाडु में केवल एक ही जगह खाली है। जब मैंने दफ्तर में पूछा तो उन्होंने एक मंत्री की सिफारिशी चिट्ठी मांगी। मैंने कहा कि मैं किसी मंत्री या यहाँ तक कि किसी एमएलए को भी नहीं जानता। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मैंने बताया कि मैं गरीब हूँ और पैसे नहीं हैं। अधिकारी बोले, अपना समय बर्बाद मत करो और घर वापस जाओ, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो 2 मंत्रियों की सिफारिशी चिट्ठियाँ लेकर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोग ही उस पद के लायक हैं और मुझसे कहा कि मैं अपना समय यहाँ इंतजार करके बर्बाद न करूँ, क्योंकि यहाँ एक मंत्री की सिफारिशी चिट्ठी वालों और 2 मंत्रियों की सिफारिशी चिट्ठी वालों के बीच मुकाबला है। तो अब हम यहाँ निराश होकर बैठे हैं, ये नहीं जानते कि क्या करें। मैंने उनसे कहा, डरो मत, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी मदद के लिए है। शायद कोई मंत्री तुम्हारी मदद के लिए आगे न आए। सभी मंत्रियों के ऊपर मंत्री, ब्रह्मांड के प्रभु, राजाओं के राजा और एकमात्र सर्वशक्तिमान, जब वह आपके साथ है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आओ हम प्रार्थना करें। अपने बेटे से कहो कि इंटरव्यू में शामिल हो, प्रभु एक चमत्कार करेंगे। मैंने प्रार्थना की और उन्हें उत्साहित किया। दिन बीतते गए। एक दिन वह मुझसे अचानक मिला। उसने कहा, भाई, आपने उस दिन मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की थी और उसे इंटरव्यू में शामिल होने को कहा था। प्रभु ने मेरे बेटे को वह एक सीट दिला दी। प्रभु ने मंत्रियों की सिफारिशी चिट्ठियों को बेकार कर दिया। यही हमारे प्रभु हैं। उनके लिए मदद करना कुछ भी नहीं है, चाहे वह बहुतों के साथ हो या जिनके पास कोई शक्ति नहीं है उनके साथ। तो फिर आप क्यों डरते हैं? वह आपके लिए है। वह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और सब कुछ पर शासन करने वाले और मार्गदर्शन करने वाले हैं। जब वह आपकी सहायता है तो आप क्यों चिंता करते हैं? डरिए मत, लेकिन यह साहस के साथ कहिए, प्रभु मैं कमजोर, गरीब और अधूरा हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप मेरी मदद करेंगे और मेरे लिए एक चमत्कार करेंगे। मैं आज ही इस विषय में एक चमत्कार की अपेक्षा करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।